कार्बन के पास ऑर्बिटल्स अलग अलग थे, पर बॉन्ड बनाने के लिए उसने किया एक मस्त जुगाड़। हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सारी चीजें। सो लेट्स बिगिन। हमने पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी, वीबीटी। उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को समझा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स बच गए थे जिनके स्ट्रक्चर्स वो नहीं समझा पाई थी। तो ये चीज ओवरकम करने के लिए एक नई चीज आई, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिनस पॉलिंग ने दिया था, जब एक ही एटम के अंदर की एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाती हैं और एक नई सेट ऑफ ऑर्बिटल बना लेती हैं। अब वो जो नई ऑर्बिटल्स बनी है ना, उसकी एनर्जी और शेप सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ही क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को अच्छे से समझा पाता है। बॉन्ड एंगल्स, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाती है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब उसे ही आगे बढ़ा के और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम देख लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी भाई? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, वो बढ़ा नहीं देगी, सिर्फ सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगी। राइट? अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है ना, इनकी एनर्जीज और शेप बिल्कुल एक जैसा होगा। अभी पहले एटम में जो वैलेंस शेल होती है ना, उसमें जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करती हैं। सिर्फ वैलेंस वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हुई, वो अलग अलग थी पहले, मतलब उनकी एनर्जी कुछ स्लाइटली डिफरेंट थी। बट हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, सबको मिक्स करवा के एक जैसी ऑर्बिटल्स बना ली और उनकी सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, प्लस उनका शेप भी सेम है। ये जो ऑर्बिटल्स बनी है ना, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी बताती हैं। कैसे? अब जिन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, मतलब उनने कुछ ऐसा शेप बना लिया होगा जिससे अगर उनमें इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो वो सबसे कम रिपल्शन फील करे। तो क्या हुआ, ज्योमेट्री हमें पता चल गई कि ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज है, तो मतलब मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना, वो बनाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसके साथ जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गई है, जो हाइब्रिड नहीं हो पाई है, वो पाई बॉन्ड बना सकती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता क्या है, रिपल्शन सबसे मिनिमम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि रिपल्शन कम फील हो रहा है। अब यार रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब वो टेंशन आ जाएगा और वो टूट जाएगा। अब हाइब्रिडाइज कुछ कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए। सबसे पहली चीज, जो भी ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं वो एक एटम की होनी चाहिए। अब अलग अलग एटम की ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाने वाली, वो क्या होनी चाहिए, सेम एटम की होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, उनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, मतलब एक ही वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिफरेंस होगा तो वो मिक्स हो जाएंगी और एक जैसी एनर्जी की ऑर्बिटल बना लेंगी। हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, नॉट फिल्ड, एम्प्टी, सारी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगी। ठीक है, मतलब एक आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब हमारे पास कुछ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं जो हम लोग ने बहुत बार सुना है, अब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है इसमें कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी, एक एस और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब इसमें एस का परसेंटेज कितना होगा, 50, और पी का भी 50, मतलब 50-50% एस और पी कैरेक्टर एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। ये जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी तो शेप कैसा बनाएंगी, ऐसा शेप, मतलब एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा। पी ऑर्बिटल जैसी दिख रही है, बट एक जो दूसरा लोब है वो छोटा हो गया है पी ऑर्बिटल का। राइट? अब जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इनके हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, 90 डिग्री एंगल पे रहेंगी। ऐसा शेप तुम्हें दिख रहा है, मतलब ये लीनियर ज्योमेट्री बनाती है। लीनियर मतलब एकदम सीधा शेप, और एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, एटम्स के बीच में।
ये जो बना है ये तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, बट जो परपेंडिकुलर है ना वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो इसमें क्या हो रहा है, और बेरिलियम, बेरिलियम के जितने कंपाउंड है वो sp हाइब्रिडाइजेशन ही शो करते हैं, राइट। इथाइन मॉलिक्यूल में देखिए अगर हम, हर कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज है, मतलब सी सी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो परपेंडिकुलर वाली ऑर्बिटल थी ना, इनने पाई बॉन्ड बनाया है। ये वाली जो ऑर्बिटल है p, इनने क्या बना लिया है, पाई बॉन्ड बना लिया है। ऐसे करके हमारा इथाइन मॉलिक्यूल बन गया है, C2H2। ठीक है, ये दो H हो गए और एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, बाकी के दो क्या हो गए, पाई बॉन्ड बन गए, जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ने बनाया है। सिमिलरली यहाँ बेरिलियम के केस में होगा, BeCl2 बन रहा है और एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल्स, दो p ऑर्बिटल, मतलब कैरेक्टर क्या होगा, s का 33% और p 67% होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, s की एक p की दो, मतलब तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, मतलब वो जो ट्राइंगल होता है ना, उसके कॉर्नर कॉर्नर पे एटम्स लोकेटेड है, ऐसी ज्योमेट्री हो, जो हम आगे एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। इनका एंगल क्या होगा, 120 डिग्री एंगल्स पे एटम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे अगर, BCl3 में देखो, ये हाइब्रिड होके जो छोटे लोब्स दिख रहे हैं ना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इनने क्या बनाया, सिग्मा 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 बॉन्ड बना के BCl3। अब ये तुम्हें ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, राइट। वैसे ही अगर हम C2H2 में देखें, एक s ऑर्बिटल और कितनी p ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल ने मिलके क्या बना लिया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, सिर्फ एक s और तीन p होंगे, मतलब कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 25% s एंड 75% p हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रन के आसपास एटम्स, कॉर्नर पे एटम्स लोकेटेड है। आइडियल बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री। अब sp3 मतलब चार चार ऑर्बिटल्स बन रही है, एक s तीन p इन्वॉल्व है ना, तो ये चारों ऑर्बिटल या तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगी, या तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक मीथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, या फिर अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, या फिर वाटर, दो लोन पेयर है। कैसे दिखेंगे ये देखो, CH4 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना लिया हाइब्रिडाइजेशन करके, टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ शेप दिख रहा है। ठीक है, sp3 इसमें देखिए अगर हम अमोनिया में, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने रिपल्शन किया तो ये क्या हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया बॉन्ड पेयर, और एंगल अब कहाँ शिफ्ट हो गया, 107। मैंने बोला था ना आइडियल बॉन्ड एंगल 109 होगा, बट यहाँ लोन पेयर है तो रिपल्शन होके 107 पे शिफ्ट हो गया। अब हम वाटर में देखें तो दो लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसा है, बेंट शेप है वाटर का। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देख के ही हमें शेप पता चल जा रहा है। अब देखते हैं हम ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। अभी तक हमने पी वाले देखे, अब अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, ये यूजुअली कहाँ होता है, जो थर्ड पीरियड होता है या उसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनमें होता है, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, जेनॉन, इन सारे। अब इसमें क्या होगा, DsP2 अगर हम देखें तो चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। ठीक है, जैसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इनमें, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल sp3d, हम आगे ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ये टेबल में सारे शेप्स गिवन है जो लर्न करने में इजी होंगे। ठीक है, अब DsP3 अगर हम देखें तो इसमें एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, एक s ऑर्बिटल और तीन p दिख रही है, राइट। n-1d अंदर वाली जो d ऑर्बिटल है वो एक s और तीन p इन्वॉल्व है, ये पता चल गया। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी, क्योंकि कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक डी, एक एस दो प्लस तीन पी, फाइव, फाइव ऑर्बिटल्स को ट्राइगोनल बाय पिरामिड में अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। दो ऑर्बिटल जो है वो एक्सियल होंगे, जो इक्विलेटरल प्लेन बन रहा है ना उसमें दो ऑर्बिटल एक्सियल होंगी 90 डिग्री पे, तभी तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, दो ऑर्बिटल एक्सियल है।
बॉन्ड एंगल 90 और 120 हो गए। एग्जाम्पल देखें अगर, तो PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहां चले गया डी में, तो इसने बना लिया DsP3। और ये क्या शेप है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये जो दो तुम्हें दिख रहे हैं ना ऊपर, ये पिरामिड के ऊपर नीचे लगे हुए हैं एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री पे, राइट। और भी एग्जांपल है सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, जो कि सीसॉ शेप बनाता है, ठीक है। अब ये डिस्टॉर्टेड हो गया। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। इसमें जो इनर डी ऑर्बिटल है n-1 वाली, वो दो इन्वॉल्व होंगी, 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। अब क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 2, ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऑर्बिटल्स को हमें अरेंज करना है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रन में अरेंज होगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। कैसे? ग्राउंड स्टेट में सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। अब ये जो दो डबल तुम्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये एक्साइटेड होके यहाँ आ गए, तो क्या बना लिया? D2, ये दो d ऑर्बिटल है ना, तो D2 एक s और ये P3, D2sp3 बन गया। और ये अब देखो ऑक्टाहेड्रन में अरेंज्ड है। और एग्जांपल्स, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इनकी ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। क्यों स्क्वायर प्लेनर है? ऑक्टाहेड्रन क्यों नहीं है? क्योंकि दो लोन पेयर इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, तो उनको यहां अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोन पेयर अपना रिपल्शन लगाएंगे और स्क्वायर प्लेनर शिप कर देंगे, राइट। अब हमने आज सारे तरह के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा। p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, s तो सब में है ही, और d ऑर्बिटल वाली भी देख ली, राइट। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।